हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। मैं मनोज सर आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न फंसते हैं और इसे बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे कैसे पढ़ा जाए और इसे कैसे समझा जाए। आज की आपकी कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे, लेकिन आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और इनको पहचानने के क्या तरीके हैं और किस तरह से ये प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाच्य वाच्य किसे कहते हैं? यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वाच्य किसे कहते हैं परिभाषा के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या कर्ता की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। तो जिसके माध्यम से कर्ता कर्म भाव की प्रधानता व्यक्त की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। आइए दोस्तों, परिभाषा के साथ इसे एक बार पढ़ते हैं कि वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो आइए समझ लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं और इसे कैसे पहचाने जाते हैं। वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। कह रहा है कि क्रिया के उस परिवर्तन को, यानी कि क्रिया में हमेशा क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। करा कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा या कर्ता की बात हो या कर्म की बात हो अथवा भाव, इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। तो इस प्रकार से कि क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। आइए चलते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ लेते हैं एक बार पुनः परिभाषा के साथ कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न बनता है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। एक प्रश्न यहीं से आ जाता है कि वाच्य के कितने भेद किए गए हैं। तो वाच्य के 3 भेद किए गए हैं। वाच्य के 3 भेद किए गए हैं। पहला आपका होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। पहला आपका कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। यहीं से प्रश्न बनते हैं कि एक वाक्य आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन सा वाच्य है। तो कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है
कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। आइए कुछ इसके उदाहरण हम पढ़ते हैं कि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य के। आइए दोस्तों, कर्तवाच्य कुछ उदाहरण हमने लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेते हैं। कि कर्ता के बाद, ये पहचान है कि कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आता है। याद रखिए, ये याद करने की चीज है कि कर्ता के बाद आप वाक्य में जैसे ही देखें कि कोई कारक चिन्ह, अगर ने कारक चिन्ह आया है तो वह वाक्य, अगर आपसे पूछा जाता है कि वह यह वाक्य कैसा है, तो समझ लीजिए कि यह वाक्य आपका कर्तवाच्य है। इसे हम परिभाषा के साथ जैसा कि बताया कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। तो देखिए, जैसे बच्चे ने रोटी खाई, तो बच्चे ने रोटी खाई, तो क्रिया इसमें क्या है, खाना है। क्रिया इसमें खाना है, क्रिया खाना है। बच्चा आपका क्या है, कर्ता है। बच्चा आपका कर्ता है। तो कर्ता के बाद देखिए आपका ने कारक चिन्ह आया है, तो हम इसे देखते ही पकड़ लेंगे। एकदम पकड़ने का आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं, आप तक अब तक नहीं पढ़े होंगे कि कर्ता के बाद अगर ने कारक चिन्ह आ गया है तो समझिए कि यह आपका कर्तवाच्य है। कर्ता के बाद हमेशा ध्यान दीजिए कि कर्ता के बाद अगर ने कारक आया है तो यह आपका कर्तवाच्य होगा। जैसे बच्चे ने रोटी खाई, देखिए कर्ता के तुरंत बाद क्या है, ने कारक चिन्ह आया है। क्रिया क्या इसमें है, खाना, और कर्ता क्या है, बच्चे, और कारक चिन्ह क्या है, ने। तो इस तरह से यह जो वाक्य है, बच्चे ने रोटी खाई, यह आपका कर्तवाच्य है। दूसरा उदाहरण, मैंने पुस्तक पढ़ी। पढ़ना हमारा क्रिया है, पढ़ना हमारा क्रिया है। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो मैंने पुस्तक, ऐसा नहीं है कि इसमें कि आपका कर्ता, देखिए इसमें यहाँ पे कर्ता नहीं है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है भाई, कर्ता पे पड़ रहा है। ये कर्ता आपका है, तो जिस पे प्रभाव, कर्ता पे प्रभाव पड़े तो कर्तवाच्य, कर्म पे प्रभाव पड़े तो कर्मवाच्य, भाव पे प्रभाव पड़े तो भाववाच्य। तो इसमें यहां आपने देखा कि ने कारक, पहली बात तो ने कारक अगर चिन्ह आ गया तो समझिए ये आपका कर्तावाच्य है, कर्तवाच्य है। यदि कर्तवाच्य है, यदि कर्ता ये ने कारक चिन्ह नहीं आया है तो यह देखिए कि इसका जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, कि मैंने पुस्तक पढ़ी, पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैंने, यानी कर्ता पे पड़ रहा है। तो कर्ता पे जब पड़ रहा है तो कर्ता पे जब भी प्रभाव पड़ेगा तो आपका कर्तवाच्य होगा। इसके बाद लड़का खाता है, तो लड़का खाता है तो इसका खाने का जो, खाना हमारा क्या है, क्रिया है। खाना हमारा क्रिया है। खाने का जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लड़का अर्थात कर्ता पे पड़ रहा है। तो कर्ता हमारा क्या होगा, इसमें लड़का होगा, और कर्ता हमारा लड़का है और इसका खाने का जो प्रभाव लड़के पे पड़ रहा है। इस प्रकार यह वाक्य जो होगा, लड़का खाता है, यह हमारा कर्तवाच्य होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये कर्मवाच्य। दूसरा आपको हमने बताया कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्मवाच्य में पहले हम ये देखेंगे कि पहले कर्ता के बाद के द्वारा, यह आपका कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह के द्वारा कारक चिन्ह, और इसमें निर्जीव का भी प्रयोग होता है। अगर कर्ता के बाद, कर्ता की जगह अगर निर्जीव कोई वस्तु आ गई हो तो समझिए कि यह आपका कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य है। इसे पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि कर्ता के बाद विभक्ति देखेंगे के द्वारा। इसमें आपने देखा कि ने कारक आया, लेकिन इसमें कर्ता कर्म में
कर्म का वाच्य में कर्ता की जो बात है के द्वारा आपकी विभक्ति कारक चिन्ह आएगा, और इसमें अगर यह नहीं आता है तो निर्जीव शब्दों का कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया, एक दूसरे के माध्यम से, तो इसमें पत्र लिखा गया, तो यह हमारा क्या होगा, क्रिया हो जाएगी, और राम क्या होगा, कर्ता होगा। तो देखिए राम के द्वारा, के द्वारा हमारी क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये अर्थात क्या है, ये के द्वारा हमारा कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ पे पहले समझ लीजिए आप कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो के द्वारा आ गया है, कर्ता के तुरंत बाद समझिए कि के द्वारा शब्द आ गया हो तो यह क्या होगा, कर्मवाच्य कहलाता है। पतंग उड़ रही है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो कर्ता है ही नहीं, इसमें के द्वारा है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये उड़ रहा है, उड़ने का कार्य, उड़ना हमारा क्या है, क्रिया है, उड़ना हमारा क्रिया है, और इसमें कर्ता क्या, पतंग। लेकिन यह कैसा, हमने लिखा है कि निर्जीव ही हो, अगर निर्जीव आ जाए कर्ता तो पतंग कैसा है, पतंग निर्जीव होती है, तो निर्जीव पहले आ गया है। इस तरह से यह वाक्य हमारा पतंग उड़ रही है, यह हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। इसके बाद आम खाया जाता है, आम किसके द्वारा खाया जाता है, किसी के द्वारा खाया जाता है। अगर हम प्रश्न लगाएं कि आम किसके द्वारा खाया जाता है, तो आम किसी के माध्यम से खाया जाता है, किसी के द्वारा खाया जाता है, अर्थात आम खाया जाता है, जाता है, क्रिया इसमें क्या है, खाना, और ये आपका आम क्या है, निर्जीव है। इस तरह से यह वाक्य भी आपका कर्मवाच्य होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जाती है, तो पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, और पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता होगा, कर्ता। और कर्ता हम ये देख रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कर्ता के बाद ये कह रहा है कि निर्जीव, कर्ता के बाद के द्वारा अगर आया है तो समझिए कि कर्मवाच्य, और यदि कर्ता निर्जीव हो तब भी आपका क्या होना चाहिए, कर्मवाच्य होना चाहिए। तो पुस्तक कैसी है, पुस्तक वस्तु है, वह जबकि निर्जीव है। इस तरह से यह वाक्य आपका पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यह वाक्य आपका कर्मवाच्य है। भाववाच्य में चलते हैं दोस्तों, कि भाववाच्य की जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ देखिए हमने एक फार्मूला दिया आपको, कर्ता प्लस से द्वारा, कर्ता के बाद से कारक चिन्ह आया हो और उसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर से कारक चिन्ह अगर नहीं है, अगर यह कारक चिन्ह से आपका अगर नहीं है तो क्या आता है, नहीं शब्द, उस वाक्य के अंत में नहीं शब्द, अर्थात देखते ही आप समझ जाएंगे कि जिसके साथ नहीं शब्द जुड़ा है वह हमारा भाववाच्य कहलाता है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें भाव व्यक्त हो रही है, ये जाना हमारे क्या है, क्रिया है, बैठा, बैठना क्या है, भाव व्यक्त कर रहा है, मुझसे बैठा नहीं जाता, देखिए पहला ही निगेटिव आ गया, इस वाक्य में नकारात्मक है, इस तरह से यह वाक्य हमारा क्या होगा, भाववाच्य होगा। इसके बाद धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, तो धूप में चला नहीं जाता, चलना हमारा क्या कर रहा कि चला नहीं जाता, ये भाव व्यक्त कर रहा कि धूप में चला नहीं जाता, अर्थात निगेटिव भी है, और इसमें क्रिया आपकी जाना है, और धूप में चला, भाव व्यक्त हो रहा है कि धूप में नहीं चला जाता, अर्थात यह वाक्य आपका, हमने लिखा है कि जिस शब्द के अंत में क्या हो, नहीं शब्द आ जाते हैं, वह वाक्य हमारा कैसा होगा, भाववाच्य होगा। रमा से नाचा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस तरह के वाक्य जब भी आए यह हमारा क्या होगा, भाववाच्य होगा। जैसा हमने लिखा है रमा, रमा हमारा कर्ता हो जाएगा, और नाचना हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। इसके बाद से द्वारा, रमा से नाचा नहीं जाता, तो रमा से हमने यहां लिखा, कर्ता के बाद जैसे ही से कारक चिन्ह आ जाएगा वह हमारा भाववाच्य होगा। तो आपने देखा दोस्तों कि कर्तवाच्य पहचानने का जो तरीका है वह कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आएगा, और यह जो कर्तवाच्य होता है यह हमेशा अकर्मक और सकर्मक, ये दोनों क्रियाएं होती हैं, याद रखिएगा। आपसे अगर यह प्रश्न कर दिया जाए कि कर्तवाच्य कैसा होता है, तो कर्तवाच्य हमेशा अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। इसके बाद कर्मवाच्य, कर्मवाच्य देखिए कर्ता के बाद के द्वारा कारक चिन्ह और उसमें निर्जीव, कर्ता की जगह निर्जीव अगर आ जाता है तो यह आपका कर्मवाच्य
कहलाता है। और कर्मवाच्य हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मवाच्य, एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि कर्मवाच्य कैसा है, तो कर्मवाच्य आपका सकर्मक होता है। कर्मवाच्य कैसा होता है? सकर्मक। जबकि कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है, और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक होता है। और भाववाच्य, अगर भाववाच्य की बात किया जाए तो भाववाच्य अकर्मक होता है। कैसा होता है? अकर्मक। अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि भाववाच्य कैसा होता है, तो भाववाच्य याद रखिएगा कि भाववाच्य अकर्मक होता है। और इसे पहचानने का जो तरीका है, कर्ता के बाद से कारक चिन्ह आता है और नहीं शब्द इसमें लास्ट में जुड़े होते हैं। अगर से कारक चिन्ह नहीं है तो उस वाक्य में समझिए कि नहीं शब्द जरूर आएगा। अगर नहीं शब्द नहीं आया है तो समझिए कि से कारक उसमें चिन्ह जरूर होगा कर्ता के बाद। इस तरह से हमने आपको जो वाच्य पहचानने के तरीके हैं, नियम है, कुछ ट्रिक है, आपको हमने दिया। और आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि यह आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी आई होगी और समझ में भी 101% आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। बस आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर कमेंट और लाइक करके हमें बताएं कि यह आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।